तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? शांति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, पवित्र जीवन देता है। आपको कोई प्रकार का लोभ नहीं देता। मसीह लोग, हम लोग पैसा का लोभ लेकर के और कुछ ना कुछ चर्च में जाने से हमको धन मिलेगा, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा सोच के इस मेंटलिटी में चर्च में नहीं आना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम मसीह लोगों के अंदर से, मन से क्या है? लोभ खत्म होना है। इसीलिए परमेश्वर भी कहता है दान दो, दशमांश दो। क्यों परमेश्वर हमको नियम बनाया मसीह लोगों के लिए दशमांश देना है? क्योंकि आपको लोभ खत्म होना है। जोर से बोले, क्या खत्म होना है? हाँ, यदि आपके पास लोभ रहेगा ना, आप दशमांश नहीं दे पाइएगा। आप सोचेंगे 10,000 कमा रहे हैं, बाप रे 1,000 हमको देना पड़ेगा चर्च के लिए। शत्रुघ्न भैया बैठले बैठले बोलता है कि दशमांश दीजिए। हाँ, आप सोचेंगे बाप रे 1,000 रुपया, लेकिन आपको नहीं पता है परमेश्वर का आशीष रहेगा तो 1,000 के बदले में और भी कितना हजार आपको दे सकता है। परमेश्वर का आशीष नहीं रहेगा तो आप 1,000 के बदले में, जैसे हम बोले हैं ना, तो 5,000 भी 10,000 भी घटा लग सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार आप जाते हैं हॉस्पिटल में, 500 या अजरिया 2 अजरिया खत्म हो जाता है, लेकिन वो गिनती में आपको नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु के भवन में जब 500 देते हैं, 100 देते हैं, 1,000 रुपया देते हैं, करने लगता है। हाँ, मतलब जाए बाप रे 1,000 कैसे दे, हाँ 500 रुपया कैसे दे, 2,000 रुपया कैसे दे। आप सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हम प्रभु के लिए 1,000 देते हैं, परमेश्वर और हमको बढ़ करके देगा। हालेलुया। या हमको रुपया जो है डॉक्टर में, वैद्य में, चोरी में, नुकसान में जाने के लिए प्रभु नहीं देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाल फिलहाल में अरबरा के एक भाई आया, बाहर में काम कर रहा था, प्रभु के वचन को बढ़िया से जानता है, प्रभु के वचन को बढ़िया से मानता है, लेकिन एक दिन भी वो 1 रुपया भी दान नहीं दिया। आज तक एक दिन भी 1 रुपया भी दान नहीं दिया। हो सकता है चर्च में जब आता था दान दिया होगा, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने मेरे हाथ में, भैया प्रार्थना कीजिए, हाँ 100 रुपया दे करके मेरे परिवार के लिए, बच्चे के लिए, या मीटिंग चला रहे हैं हम 500 दे रहे हैं, हाँ कहीं मान चले चर्च बन रहा है हम 500 दे रहे हैं, कभी भी नहीं बोला। लगभग 8 साल से हम जानते हैं, 8 साल से कमा रहा है, जमीन ले रहा है, और क्या है, और मतलब जमीन ले रहा है, और शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गया, और बार बार फोन करेगा पत्नी के लिए, भैया प्रार्थना कीजिए, बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, उसको तबीयत खराब हो गया, उसका एडमिशन करवा रहे हैं, ये समस्या है वो समस्या है, सब प्रार्थना करवाएगा। लेकिन जो है 1 रुपया भी प्रभु के चर्च के लिए, दान के लिए नाम नहीं ले रहा। 2 बार हम बोले भी हैं कि करवामुर में चर्च बन रहा है, कि कम से कम आप जो है कुछ दान दे दीजिए, और जब मैस्कूट में पास्टर का घर बन रहा है, कम से कम 500 दे दीजिए। लेकिन तब पर भी उन्होंने बोला देंगे देंगे देंगे, नहीं दिया। लेकिन अचानक क्या हो गया, अभी हाल फिलहाल में आके बोल रहा है इतना इतना कर्जा दिलवा करके तुम जमीन दिलवा दिया, अभी कर्जा नहीं टूट रहा है, कर्जा भर के तक वो हो गया, इसलिए सब जमीन बेचेंगे तब ये मेरा कर्जा टूटेगा। बस समझ रहे मेरे बात को? लफड़ा कितना बड़ा लग गया। हाँ, परमेश्वर के लिए 100, 200, 500 भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए आपको लाखों रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया जमा करके आप जमीन जो है कर्जा ले करके जोड़ रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन क्या है, अभी वो 3 लाख 4 लाख भी अभी आफत में चला गया। कौन सा आफत में चला गया? मतलब उसका हाथ से निकलने वाला जमीन। अभी बोल रहे हैं करके प्रार्थना कीजिए, कहेंगे हम क्या बताएंगे उसको? बोलिए। पैसा परमेश्वर को दिए बिना आप चुरा चुरा के क्या कर रहे हैं? जमीन ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि परमेश्वर को अगर हम छुपा करके, छुड़ा करके जो धन और दशमांश प्रभु को देना है, नहीं दे करके आप कितना कमाइएगा, घर बनाइएगा या जमा करिएगा, जेवर खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा, वो कोई भी आशीष का कारण नहीं बनेगा। समझ रहे ना? वो काम दास से हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा आपको? चाहे हम गलती भी आप लोग मान लीजिए। प्रभु का नियम है, आदेश है,
मलाकी निकालिए, मलाकी की पुस्तक। वहां बोल रहा तुम लोग जो है मुझे छोड़ी करते हो। वचन में लिखा है कि मेरे भंडार में तुम दशमांश लाओ। हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, मलाकी 3 अध्याय का 6 से हम पढ़ते हैं। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा का यही कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मुझे परखो, दशमांश दे करके परखो, अपरंपार आशीष बरसाते हैं कि नहीं, स्वर्गीय भंडार खोल के आशीष करते हैं कि नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या है, कई बार हम लोग मतलब मुट्ठी बंद कर देते हैं, 100 200 मतलब दे करके हट जाते हैं। कई बार बोलते हैं हम लोग नियम नहीं जानते। बपतिस्मा लिए हुए लोग ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, ये आप कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप स्वयं इच्छा से अपना खुशी से आपको जो भी कमाई मिलता है उसमें से पहले दशमांश ला करके दे दीजिए भंडार में। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको बीमारी से, रोग से, इलाज से, चोरी से, मोबाइल नुकसान हो रहा है, गाड़ी खराब हो गया, बहुत सारा मतलब आप कमा रहे हैं 10,000, खर्चा हो जाता है 12,000। क्यों ऐसे हो रहा है? घर में वृद्धि नहीं है, उन्नति नहीं है, पूर्ति नहीं है। आपका कमाई कितनों कमा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है। कारण आप परमेश्वर को धोखा देते हो, परमेश्वर को लूटते हो। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है 10 रुपया यदि कमाया है उसमें 1 रुपया मेरा है। मैंने शक्ति दिया, मैं आपको काम दिया, मैं आपको अच्छा नजर दिया, अच्छा शरीर में बल दिया, तब तुम्हारा कमाई हुआ। यदि मेरा कृपा नहीं रहता तो आपका कमाई नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोगों को और बढ़ोतरी देता है, और उन्नति देता है, और बरकत देता है, रोग से बचाता है, बीमारी से बचाता है, फालतू खर्चा से बचाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।